Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore. Download the app now. हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। साल 2008 में पहली बार भारत में, आप कह सकते हैं भारत के लिए आईपीएल के लिए शुरुआत हुई थी और तब से लेके अब तक कुल 16 सीजन हो चुके हैं। लेकिन आरसीबी एक ऐसी टीम है जो ये 16 के 16 सीजन्स में कभी भी जीत नहीं सकी है। फाइनल्स खेली है पर जीती नहीं है। तो आज मैं आपको ये बताने आया हूं कि ऐसे कौन से बड़े कारण हैं कि पिछले 16 साल से इतनी बड़ी टीम आरसीबी एक भी ट्रॉफी नहीं जीत सकती है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपने 2023 का सीजन भी देख ही रहे और देख ही रहे जहां पे भी आरसीबी में आपको कुछ खामियां भी दिखी होंगी, कुछ अच्छाइयां भी दिखी होंगी। अच्छाइयां ये रही होंगी कि केजीएफ, पर ये नया नहीं है। सबसे पहले शुरुआत एक काम करते हैं, पहले पॉइंट से करते हैं। जो 5 कारण है उसका सबसे पहला बड़ा कारण क्या है? ओवर डिपेंडेंसी ऑन ओवरसीज प्लेयर। जो बाहरी विदेशी प्लेयर होते हैं उसमें हमेशा, आज से नहीं, जैसे आज अगर आप बात करते हैं कोहली है, ग्लेन मैक्सवेल है, फैफ है, पहले भी ऐसा होता था। अगर पहले आप जाएं तो क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, इन पर बहुत ही ज्यादा टीम ओवर डिपेंडेंस होती थी। तो हमेशा कहीं ना कहीं आरसीबी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने डोमेस्टिक खिलाड़ियों पर डिपेंडेंट नहीं होती है, ओवरसीज पे प्लेयर पर डिपेंडेंट होती है। इस वजह से उनको हर साल स्टार्ट से, इवन इस टीम में जैक कैलिस भी खेल चुके स्टार्ट में, हमने सब देखा है, बट कभी टीम जीत नहीं पाई। उसका रीजन ये है कि ज्यादातर ओवरसीज प्लेयर्स पर ही डिपेंडेंट होती है। दूसरा अगर एक बड़ा कारण मैं आपको बताऊं तो डोमेस्टिक प्लेयर जो होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आईपीएल हमेशा ज्यादातर वही टीम जीतती है जिसमें डोमेस्टिक प्लेयर, क्योंकि आप सभी को पता है एक टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं जिसमें 4 ओवरसीज होते हैं, बाकी तो आपके देश के खिलाड़ी होते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं आरसीबी के, वो कभी सेम नहीं होते, ज्यादातर वो बदलते रहते हैं। अगर आप इस टीम में देखें, आरसीबी में देखें, विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो लगातार सारे सीजन में आपको दिखेंगे, लेकिन उसके बाद अगर कोई बल्लेबाज आपको याद आता है रनों के मामले में, तो कोई नहीं दिखेगा वहां पे। सिर्फ आपको दूसरा नाम, अगर भारत की तरफ से, अगर इंडिया की बात करूं, तो दूसरा नाम आपको राहुल द्रविड़ नजर आएंगे। अब आप सोचिए कि मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खामी इस टीम में यह भी है कि कभी एक बैटर पनप कर नहीं आया, बाहर निकला। खेले बहुत खिलाड़ी है इसमें खेले मयंक अग्रवाल भी हैं, केएल राहुल भी हैं, बहुत खिलाड़ी खेले, लेकिन कभी आप कह सकते हैं ना, एक लंबा मौका उनको नहीं मिला या एक लंबा आपको खेलते नजर नहीं आया। तो एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है। अगर मैं तीसरा बड़ा आपको रीजन बताऊं तो हर टीम का एक होम ग्राउंड होता है आईपीएल में। इनका भी है। इनका क्या है? चिन्ना स्वामी। पर क्या कभी इनका चिन्ना स्वामी होम ग्राउंड रहा है? कभी इन्होंने चिन्ना स्वामी को होम ग्राउंड समझा नहीं है या उसको कभी डिकोड ही नहीं कर पाए। चिन्ना स्वामी में सबसे ज्यादा 200 भी इन्होंने खाए और सबसे ज्यादा 200 बनाने के बाद पड़वा भी इन्होंने दिए। तो बॉलिंग कभी इनके समझ में नहीं आई। मिचेल स्टार्क भी आए थे एक जमाने में, लेकिन अगर आप डिकोड करने की बात करो तो शायद आरसीबी ने अपना होम ग्राउंड कभी डिकोड ही नहीं कर पाए। वो हमेशा बैटिंग हैवी साइड गए हैं, बॉलिंग से वो रन खा के फिर मैचेस हारे। तो सबसे बड़ा एक ये रीजन है पिछले 16 साल से कि आरसीबी ने कभी अपने होम ग्राउंड, जैसे चेन्नई को आपने देखा, चेन्नई की ट्रेडिशनल विकेट होती थी, वो स्लो विकेट होती थी, वो स्पिनर्स को बैक करते थे और उसमें भी इंडियन स्पिनर्स आपको नजर आ जाते थे। बट आरसीबी ने कभी भी अपने बॉलर्स बना ही नहीं पाई चिन्ना स्वामी में कि उनको क्या चाहिए और लगातार उनको किस तरह का वो करना है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर मैं चौथा रीजन पे आऊं, क्रिस गेल ने एक बहुत बड़ी बात की थी आईपीएल 2023 सीजन से पहले, और वो बात ये थी कि आरसीबी के अंदर जो टीम एनवायरनमेंट को लेकर बात कही थी, उनका यह मानना था कि विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल, इन 3 खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा महत्व मिलता था। महत्व मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम रन्स होते थे वो इनके होते थे। बट इससे क्या होता था, जो आपकी बाकी टीम के खिलाड़ी होते थे वो कहीं ना कहीं कट ऑफ हो जाते थे। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन है कि इस साल जैसे हमने देखा, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, फैफ डुप्लेसी, तीनों का आपस में बॉन्ड भी अच्छा था। टीवी के एड्स में भी आपको लगातार ज्यादातर नजर आते थे। बट होता है कि ऐसे बाकी जो आपके इंडियन खिलाड़ी होते थे या जो आपके डोमेस्टिक खिलाड़ी होते थे, छोटे छोटे शहरों से आते हैं, ये खिलाड़ी से जुड़ नहीं पाते। और ये खिलाड़ी जो जुड़ नहीं पाते तो फिर आप समझ सकते हैं, जैसे आपने एम एस धोनी को देखा या आपने रोहित शर्मा को देखा है, वो कहीं ना कहीं उनकी टीम से, एमआई से या सीएसके से खिलाड़ी निकल कर आते हैं, वो खिलाड़ी बनाते हैं। यहां पे एक ये भी बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से 16 साल से ट्रॉफी का अकाल है। अगर मैं 5वें और सबसे बड़े पॉइंट में एक और जाऊं तो आप देखते होंगे कि टू मच चेंजिंग एंड चॉपिंग, जो आप हर सीजन दर सीजन आप देखते हैं प्लेइंग 11 में भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ज्यादा दूर नहीं जाता हूं, पिछले सीजन ही चलो, पिछले सीजन शहबाज वन ऑफ द मैच विनर आप कह सकते हो उनको थे इस टीम के, बट इस सीजन आप देखो उनको बैक नहीं किया गया। श्रेयस प्रभुदेसाई भी काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन आपने 1-2 खामियां उनकी दिखी और आपने उनको बैक ही नहीं किया। तो कई बार किसको बैक करना और किसको नहीं करना, इसमें भी टीम कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आती थी। और आप कई बार खिलाड़ी की परख होती है। जैसे अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, शिवम दुबे भी इस टीम से खेलते थे,
बट क्या शिवम दुबे की तरह टीम से दिखे? नहीं दिखे, वो जाके शायद सीएसके में दिखे। तो ये भी एक बहुत बड़ी खामी रही है इस आरसीबी के साथ कि वो खिलाड़ी कभी परख नहीं पाई कि किस खिलाड़ी को बैक करना चाहिए, किसको मोटिवेट करना चाहिए, किसको नहीं। तो ये कुछ ऐसे बड़े रीजंस हैं, आपको बताया मैंने 5, जिसकी वजह से आरसीबी ने इन 16 साल से ट्रॉफी नहीं जीती। अगर आगे चल के आरसीबी इनमें कुछ बदलाव करती है तो मे भी शायद आपको वो ट्रॉफी के साथ नजर आए। तो फिलहाल इसमें इतना ही, बाकी खबरों के लिए भी स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।